हेलो, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा आज से। प्रयागराज से न्यूज है। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 मार्च से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 27 को पूरी होगी। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 6,955 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 23 मार्च को पहली पाली में सामान्य हिंदी, दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी। 24 मार्च को पहली पाली और दूसरी पाली में क्रमशः सामान्य अध्ययन के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे। 25 मार्च को सामान्य अध्ययन के तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र होंगे। 27 मार्च को पहली एवं दूसरी पाली में ऐच्छिक विषय के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। यूपीएससी सिविल सेवा में 5 साल बाद सीटें हुई हजारों से अधिक। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए कार्मिक लोक सेवा शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सीटों की संख्या जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 20 श्रेणियों में नियुक्ति की जा रही है। 1011 पदों पर चिन्हित किया गया है। 2017 के बाद 1000 से सीटें कम हो गई थी। अभ्यर्थियों का चयन हो रहा था। इस साल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की 180 सीटें निर्धारित है। 2012 में हर साल इतनी सीटें आईएएस के लिए निर्धारित की जा रही थी। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए 200 सीटें चिन्हित है। आईपीएस की 200 सीटों 2000 से हर साल जारी की जा रही है। 2009 से 2019 तक हर साल आईपीएस की 150 सीटें निर्धारित की जा रही थी। सीटों की संख्या हर साल वृद्धि होती जा रही है, जो आप निम्न विवरण में देख सकते हैं। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। भर्ती परीक्षा अर्हता नहीं होगा विवाद। विज्ञापन में अर्हता पर स्पष्ट की जाएगी स्थिति। अर्हता के स्थान पर समकक्ष लिखने में नहीं चलेगा काम। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अब अर्हता को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में अब अर्हता की जगह समकक्ष लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आयोग अर्हता पर पूरी जानकारी स्पष्ट करेगा। आयोग ने इस पर काम शुरू कर दिया है और संबंधित विभागों से अनावश्यक जानकारी मांगी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापनों में अक्सर किसी एक अर्हता के बारे में लिखा रहता था, उसके आगे समकक्ष लिखकर छोड़ दिया जाता था। अर्हता के समकक्ष अन्य कौन कौन होगा यह स्पष्ट नहीं किया जाता था। ऐसे में अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर लेते थे और फॉर्म भर देते थे। बाद में पता चलता था कि अभ्यर्थी के लिए अर्ह नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय चले जाते थे और भर्ती फंस जाती थी। अब हाई कोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किया है कि आयोग अपने विज्ञापन में अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करे। उदाहरण के तौर पर आयोग अब अपनी निजी सचिव भर्ती विज्ञापन में अर्हता कॉलम में लिखता है जो ओ लेवल सर्टिफिकेट या समकक्ष, लेकिन अब यह लिखने काम नहीं चलेगा। ओ लेवल सर्टिफिकेट के समकक्ष कौन कौन से प्रमाण पर अर्ह माने जाएंगे, आयोग अपने विज्ञापन में यह उल्लेख करना होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में भी यह विवाद हुआ था और इस वजह से भर्ती की प्रक्रिया अब फंसी हुई है। अगर विज्ञापन में अर्हता के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई होती तो भर्ती का विवाद मामला कोर्ट में नहीं जाता। फिलहाल आयोग ने इस परिणाम ने शुरू कर दिया है। दरअसल अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग करते हैं और आयोग उसी के अनुरूप विज्ञापन जारी करता है। नए विज्ञापनों को अर्हता के लेकर स्पष्ट जानकारी की जा सके, यह इसके लिए आयोग ने संबंधित विभागों से अर्हता का स्पष्ट जानकारी मांगी है ताकि भविष्य में अर्हता को लेकर कोई विवाद न हो। इसी वजह से एपीएस भर्ती परीक्षा, एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा के नए विज्ञापन भी फंसे हुए हैं। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि नए विज्ञापन में अब अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की जाएगी। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होगी। प्रयागराज से न्यूज है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022 नकल विहीन और सूचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार को संत एंथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज में सुपर जोनल स्टैटिक मजिस्ट्रेट बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तथा केंद्र व्यवस्थापक की बैठक हुई है। बैठक में जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्देश दिया कि नकल विहीन परीक्षा कराने में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वालों को सख्त कार्रवाई होगी। नकल विहीन परीक्षा कराना केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी होगी। बता दें कि जिले के 321 परीक्षा केंद्र पर
लगभग 1,81,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने बैठक में कहा है कि सभी 321 परीक्षा केंद्रों को 24 सेक्टर में विभाजित किया गया है। केंद्र पर नजर रखने के लिए अपर जिलाधिकारी स्तर पर 3 जोनल मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी स्तर पर 8 जोनल मजिस्ट्रेट एवं खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद में स्तर कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों को सघन मॉनिटरिंग होगी। अपर जिलाधिकारी नजूल ने बताया है कि पेयजल, शौचालय, बिजली, जनरेटर आदि की व्यवस्था भी कमी नहीं होगी। ये केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी होगी कि नकल विहीन परीक्षा कराएं और कोई भी त्रुटि न रहे। अगर त्रुटि हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली न्यूज देखते हैं। शिक्षा से क्या है। प्राविधिक शिक्षा भर्ती में 42% शामिल। 5 जिलों में 99 केंद्रों पर हुई परीक्षा। 422 पदों पर होनी थी भर्ती। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित प्राविधिक कला अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के तकरीबन 42% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह परीक्षा 5 जिलों में 99 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसके तहत व्याख्याता, इलेक्ट्रॉनिक अभियंता, कंप्यूटर, भौतिकी, गणित एवं रसायन के 442 पदों पर भर्ती होनी थी। इसके लिए 44,197 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, गोरखपुर के 2 पालियों सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और अपराह्न 4:30 बजे से परीक्षा हुई, जिसमें 18,422 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आगरा में 13 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें 5,912 अभ्यर्थियों ने प्रथम पाली में 2,432 एवं द्वितीय पाली में 2,408 अभ्यर्थी। प्रयागराज में 24 केंद्रों पर पंजीकृत 10,204 अभ्यर्थियों ने प्रथम पाली में 4,574 तथा दूसरी पाली में 4,469 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं बरेली में 23 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पंजीकृत 10,153 अभ्यर्थियों ने पहली पाली में 3,556 तथा दूसरी पाली में 3,536 अभ्यर्थी और लखनऊ में 23 केंद्रों पर 10,694 अभ्यर्थी ने पहली परीक्षा में पाली 4,630 एवं दूसरी पाली में 4,564 अभ्यर्थी शामिल हुए। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। देश में 2014 से मेडिकल सीटों की संख्या 75% बढ़ाएगी। नई दिल्ली से न्यूज है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि देश के चिकित्सा की उपलब्धता के कारण विभिन्न कदम उठाए गए हैं। स्नातक स्तर पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या 75% बढ़कर 89,875 हो गई है, जो 2014 में पहले 51,348 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्नातक सीटों की संख्या 2014 से पहले 51,338 जो बढ़कर 89,875 हो गई। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या में 75% की वृद्धि हुई। मेडिकल स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले 31,185 सीट थी, जो अब 93% बढ़ चुकी है, 60,202 हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय विद्यार्थी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाते हैं। अब विद्यार्थी विदेशी चिकित्सा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के रूप में पंजीकृत होने के लिए विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी। मंडाविया ने कहा कि मेडिकल सीटों में वृद्धि के लिए कई उपाय किए गए। इन उपायों के तहत जिला अस्पताल व रेफरल अस्पतालों को उन्नत कर नए चिकित्सक महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय प्रायोजन योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। 157 नए चिकित्सक महाविद्यालय अनुमोदित हैं। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में निर्माण किए जाएंगे। सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 75 परियोजनाएं अनुमानित है और 55 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। अगली न्यूज ये थी आज की न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।